इस वीडियो में हम इस पार्ट को क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने सीखेंगे। इस पार्ट को क्रू सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करके न्यू सेलेक्ट कर ले और इस विंडो से पार्ट सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो फाइल नेम है वो आप टाइप कर ले एक्सरसाइज 3 या प्रैक्टिस 3 और इसके बाद जो यूज डिफॉल्ट टेम्पलेट है इसको आप अनसेलेक्ट कर ले एंड से ओके। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल यूनिट सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है। आपने यहाँ से जो मिलीमीटर वाला यूनिट सिस्टम है वो आपने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो इस पार्ट की डायमेंशन है वो मिलीमीटर है, ठीक है। आपने यहाँ से सॉलिड पार्ट मिलीमीटर किलोग्राम सेकंड REL स्टैंड फॉर रिलेटिव एक्यूरेसी। इस यूनिट सिस्टम को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल ट्री से फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके स्केच सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सेंटर लाइन और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ले। यहाँ पर आप इस पार्ट की जो लेंथ है वो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड व्यू में देख सकते हैं, ठीक है, 75 है। इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर डायमेंशन आप टाइप कर ले 75, एंटर प्रेस कर ले। इसकी हाइट है 9, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप टाइप कर ले 9, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर ले। अगेन इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक और सर्कल ड्रॉ कर ले। यहाँ पर हमारे पास 2 सर्कल मौजूद है, ठीक है, 2 हाफ सर्कल मौजूद है। इसमें से जो इनर सर्कल है इसकी रेडियस है 15। यहाँ पर जो इनर सर्कल है इसका डाय हो जाएगा 30, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस है 15। 15 और इस साइड का 15, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पर टाइप कर ले 30, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद जो आउटर सर्कल है इसकी रेडियस है 15 + 8, इसकी रेडियस हो जाएगी 23। 23 यानी सेंटर लाइन से इस लाइन तक है 23 और इसके टोटल हो जाएगी यानी 23 + 23 यानी इस सेंटर लाइन से इस आउटर लाइन तक 23 ये है और 23 ये है, तो हो जाएगी 46। इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पर टाइप कर ले 46, ठीक है, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले। ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और इस लाइन से जो अपर पोर्शन है सर्कल की वो आप ट्रिम करें, ठीक है, और इन लाइन को भी ट्रिम कर ले, ये जो 2 लाइन है, ठीक है। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी टोटल थिकनेस है 9, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी वन साइड की डायमेंशन हो जाएगी 4.5, ठीक है, 9/2। यहाँ पर टाइप कर ले 4.5, एंटर प्रेस कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, और इसके बाद मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और मिरर के लिए इस वर्टिकल सेंटर लाइन को सेलेक्ट करें। अगेन सेलेक्ट ट्रिम टूल और अननेसेसरी ऑब्जेक्ट ट्रिम कर ले। इस लाइन को ट्रिम कर ले और इन जो पोर्शन से सर्कल को भी ट्रिम करें, ठीक है। इस लाइन को ट्रिम कर ले और इस लाइन को ट्रिम कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल। इसकी जो टोटल एक्सट्रूजन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड व्यू में, ठीक है, 52 है। यहाँ पर आप टाइप कर ले 52, एंटर प्रेस कर ले और इसके बाद यहाँ से सिमेट्रिक ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद हम ये जो रिब है, ठीक है, इसको हम डिजाइन करेंगे। इस रिब को क्रिएट करने के लिए यहाँ से आप प्रोफाइल रिब टूल से लेकर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन मौजूद है, यानी 2 टूल मौजूद है, ट्रेजेक्टरी रिब और प्रोफाइल रिब, ठीक है। अगर आपने इस तरह के रिब बनाना है, डिजाइन करना है, तो आपने जो प्रोफाइल रिब टूल है इसको आपने यूज करें, ठीक है। तो प्रोफाइल रिब टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस प्लेन को सेलेक्ट करें, ठीक है, जो राइट प्लेन है। इसके बाद रेफरेंस टूल सेलेक्ट कर ले और नेसेसरी जो रेफरेंस है वो आप सेलेक्ट करें, ठीक है। अपडेट द स्केच एंड से क्लोज। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एंड से ओके। इसके बाद हम इस जो रिब है, ठीक है, इसके कुछ सेटिंग्स करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ से जो डायरेक्शन है वो आपने चेंज करें, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं जो रिब की डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ, ठीक है, रिब हमें अंदर की तरफ चाहिए, तो आपने फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करना है।
यहाँ पर आप कोई भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर रिब की जो थिकनेस है वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप टाइप कर ले 8, एंटर प्रेस कर ले, और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है वन साइड और बोथ साइड, ठीक है, यानी साइड वन साइड टू बोथ साइड। इसके ऊपर क्लिक करके वन साइड पे आ जाएगा, ठीक है, फिर दूसरी साइड पे आ जाएगा, अगेन क्लिक करके तो मिड में आ जाएगा, ठीक है, एंड सेव के। इसके बाद हम इस जो रिब है इसको हम मिरर कर लेते हैं, ठीक है। सो इस रिब को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद यहाँ से मिरर टू सेलेक्ट कर ले और मिरर के लिए इस राइट प्लेन को सेलेक्ट कर ले, ठीक है, एंड सेव के।